मैं जब उनकी रिकॉर्डिंग करता था तो लगातार एक ही बार में वो सारा टेक में इकट्ठा नहीं गाते थे, गलत हो जाता था बार बार। कहीं सुर छूट गया, कहीं वो पहले बोल गया, कोई बच्चा म्यूजिक छोड़ दिया उसने, कुछ ऐसा करके जब होता था तो मैं टुकड़ों में रिकॉर्डिंग कर लेता था। उसके बाद बिना स्टूडियो गए मैं उसी डबल टेक, वो कैसे रिकॉर्डर होता था, डबल कैसे रिकॉर्डर सोनी का था मेरा, बहुत बढ़िया था। उस पर मैं जब उसको जोड़ता था, हालांकि स्टूडियो का काम होता है, ये आम आदमी इस काम को नहीं कर सकता, तो मैं जो उसको जोड़ता था तो वो सुनने वाले सारी टीचर हैरान होती थी कि अरे सर आपने ये कैसे कर दिया भाई, ये तो हमने इकट्ठा गाना गाया ही नहीं था, आपने तो 4 बार में गाया अलग 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 अलग, आपने सारा इकट्ठा ऐसे कर दिया और कहीं पता नहीं लग रहा कि कहीं जुड़ा भी है ये, बिल्कुल ताल के साथ पूरी ताल मिला दी, स्वर बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया, कैसे करते हो आप? मैंने कहा ये सब एक परफेक्शन तब आता है जब आप उस काम के अंदर घुस जाते हो अच्छी तरह। कहीं सीखा नहीं है मैंने ये वाला काम, अपने आप से प्रैक्टिस करके ही किया। तो जो हम पूर्ण मनोयोग से काम करते हैं ना, तो उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिलती है। तो ये आप सबके लिए एक संदेश आ चुका है अब कि जो भी काम करना है पूर्ण मन से करना है, पूरे मन से, तो उसमें लाभ ज्यादा होता है, मन भी एकाग्र जल्दी हो जाता है, और हमारे मन को ये बात हम समझा चुके होते हैं आत्मा के कारण से कि ये काम अब करने वाले, टाइम आ रहा है इसका, तो अब इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, अब यहीं लगना है बस। ऐसा जब करने का प्रयास करते हैं ना, तो फिर आप संध्या में जब कभी बोलते हो ना, संध्या में मन नहीं लगता जी, आंख बंद करते हैं, पता नहीं क्या क्या ख्याल आ जाते हैं, मंत्र भूल जाते हैं कई बार, फिर दोबारा रिपीट करते हैं, पता नहीं क्या क्या होता रहता है, तो वो धीरे धीरे वो सब बातें भी खत्म हो जाएंगी, ठीक हो जाएगा ये। जी आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी, सबको नमस्ते जी, अब अलग अलग मत करना, हाथ जोड़ लीजिए। आचार्य जी नमस्ते। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। सुधीर ने सबसे पहले उस पे ऐसे किया कि आचार्य जी आपने तो ठोक के जवाब दे दिया उनको। क्यों ना दे भाई, डर किस बात का है? जब उन्होंने ये सही लिखा आचार्य जी आपने। इतनी बातें वो करते हैं और फिर सूचना डाल रहे हैं, जबकि सूचना डालना मना है, और ये तो हम सब कब के कर चुके, कई बार कर चुके। ये जो वक्फ बोर्ड के खिलाफ वाली बात हो रही है, कितनी बार हम लोग डाल चुके हैं, आप भी काफी लोग डाल चुके होंगे, तो फिर भी यहाँ सूचना डाल रहे हैं। तो मैंने उनको एक तो उसका जवाब दिया कि बहुत बार हम ऐसा कर चुके, और ये जवाब दिया कि आप इससे जुड़ते नहीं हो, और जुड़ोगे तो आपको ये सब उच्चारण करना ठीक आ जाएगा। मैंने देखा रोज डालते हैं वो, रोज डेली आता है उनका। और ये जो हमारा है ना, ये हमारा स्थान जहां पर नोएडा, उसमें डला होता है ज्यादातर। और फिर जो मंत्र का उच्चारण करते हैं, चाहे आशीर्वाद वाला हो चाहे कोई हो, बहुत सारे उसमें अशुद्धियां होती हैं। और ने मेरे को एक बार लिख के भी भेजा था कि आप आचार्य जी मेरे को ये सारा शुद्ध करके एक बार पूरे रिकॉर्डिंग करके भेज दो। तो मैंने कहा भाई देखो, ये जब यहाँ पर हम अभ्यास कराते हैं तो यहाँ जुड़ो ना, यहाँ पर परिश्रम करो, यहाँ पर थोड़ा पकी पकाई खाना क्यों चाहते हो किलो जी। और वैसे भी आपको भी सबको भेजा तो हुआ है, लेकिन फिर भी आप जुड़ते हो ना, ये होता है असली, जिसको कहते हैं एक व्यवहार। ये व्यवहार थोड़ी होता है कि मेरे को भेज दो जी, वो उचित व्यवहार नहीं होता। इसलिए मैंने कहा आप ठीक निर्णय लेंगे, ऐसी मुझे आशा है। बाकी कोई बात नहीं, कर्म करने में सब स्वतंत्र है, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं। चलिए अब हम, अच्छा आज गर्विता जुड़ी हुई है। गर्विता बहुत दिनों में आए, क्या बात, बहुत व्यस्त हो क्या? नहीं आचार्य जी, हाँ आदरणीय आचार्य जी को मेरी तरफ से बहुत सादर प्रणाम, नमस्ते। सभी हाँ। माताएं बहनों को भी, सखियों सहेलियों तो को। फिर आप जुड़ते क्यों नहीं हो? मेरा थोड़ा सा आचार्य जी बच्चों के साथ में समय व्यतीत होता है। उनका पिताजी बाहर चले गए हैं और बच्चों को ट्यूशन से लाना छोड़ना, अच्छा तो अच्छा, इस वो वजह समय से भाव थोड़ा के लिए सा। होता है, ठीक है हाँ जी। ठीक है ठीक है। अब ये जो मंत्र हम रोज यहाँ करते हैं वो बोल सकते हो पूरा ठीक से, शुद्ध उच्चारण है? अभी मुझे एक बार याद करा दीजिए, क्या अभी चल रहा है, कौन सा ओम मंत्र सहना है? भवतु वाला है, लेकिन आजकल पता क्या होता है, अब मुझे सुन लो, पहले आता पूरी है। बात सुन लो, अभी बहुत जल्दबाजी हाँ मत करो। आजकल जो अशुद्ध बोलता है 500 रुपये जुर्माना लगता है उसको। मैं दूंगी, सीखूंगी भी तो सही ना फिर। ये तो मैं बहुत देने के बहादुरी लिए की है, तैयार हूँ। ये बड़ी बहादुरी की बात करी भैया। तो आज तो डर नहीं है जरा भी इनको, उन्होंने कह दिया मैं बिल्कुल शुद्ध बोलूंगी। वैसे अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, लेकिन अगर अशुद्ध हुआ तो 500 रुपए की रसीद आप आर्य समाज में कटवाओगे, मैं नहीं लेता है पैसे।
आर्य हाँ समाज जी, में ठीक है। दान दोगे, आर्य समाज का भी भला, और आपको भी हाँ। पता लगेगा कि मेरे से गलती हुई तो इसका दंड मिला ही है। तो जैसे पहले गार्गी गुप्ता जी ने ये वाले कहा था मैं ठीक बोलूंगी, और उनकी गलती हुई तो मैंने कहा ये दंड है, तो उन्हें रसीद भेजी है बाकायदा मंत्रोदय ठीक पर है। कि देखो मैंने दान कर दिया, मेरा दंड पूरा हो गया। तो चलो आज जी। आप देखते हैं आप दंड लोगे या आपको पुरस्कार मिलेगा। चलिए करिए, शुरू करिए। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहे। यहाँ तक ही होता है क्या मंत्र? पूरा जुर्माना हो गया आचार्य जी। हाँ बिल्कुल हो गया। 3 गलतियां तो मोटी मोटी करी थी इन्होंने, और सारा ही गलत कर दिया एक तरह से। और अंत में शांति 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 ये भी नहीं बोला। मंत्र के समापन पर ये बोलना होता है। तो कुल मिलाकर 4 गलतियां हैं। खैर इससे 500 500 करके 4 आचार्य जी, वैसे 2000। आपने बहुत अच्छा विचार किया है। एक तो बिल्कुल, दान का ये तो दान, और देखो ये भाई, ध्यान से भी बोलेंगे। देखो अब शुक्र ऐसा है तीन लायक तीन हूँ मैं, तीन शुक्र है। तीन 3 साल से जो सिखाया जा रहा है, और उसमें भी अगर अभी भी गलती करोगे तो दंड तो मिलना हाँ। बनता है। तो अब आज अपना क्या नाम कविता जी, इस दंड को अब इनको भुगतान करना पड़ेगा। 500 मैं रुपए इनको तैयार दान हूँ। देने पड़ेंगे। मुझे क्षमता देने के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं इस लायक तो हूँ। वैसे आचार्य जी, एक बात मैं कहती हूँ, हाँ जो बोलो। कभी दान नहीं करते ना, हाँ है ना, सोचते भी, उनसे भी दान हो जाएगा अपने आप स्वतः। क्यों? मैं जब तक मंत्र के लिए बोलूंगा नहीं, कैसे दान हो जाएगा? ये बहुत ऐसे अच्छा कैसे, बताइए। ऐसे दान नहीं होगा। ये तो पहले मोटे मोटे मैंने पकड़ने हैं, पहले जो समझ रहे हैं कि हमको आ गया, पहले उनका नंबर है, फिर बाद में सबका नंबर आएगा। देखना सबका भी आएगा, ये थोड़ी है कि ये सब बच जाएंगे बाकी बच नहीं गए। आचार्य जी, ठीक है, सबका नंबर आएगा, इसी बहाने हम गलती पकड़ी जाएगी और दान भी बिल्कुल दिया जाएगा बिल्कुल। दोनों। बिल्कुल देखो बिल्कुल। देखो ये भी उस सबसे प्रभु पहले की सुनो इच्छा सुनो, से ही हुआ है। अब बोलो कम और सुनो ज्यादा। साम दाम दंड भेद नीतियां होती है ना, तो साम वाला कार्यक्रम तो हो गया, अब दाम वाला शुरू हो रहा है। बस साम तो बहुत हो गया, बहुत क्षमा किया हुआ है, बहुत बारी अशुद्धियां हुई है, मैंने फिर भी बार बार बोल बोल करके सिखा दिया कि इसमें ये गलती हुई है, ये गलती हुई है। अब वो सिखाने का मैं तो नहीं सिखाऊंगा, रिकॉर्डिंग आपके पास है, उसके सुन के पूरी तैयारी शुरू कर दो। अगली बार किसका नंबर आ जाए पता नहीं है, ध्यान रखना। अब किसी का भी नंबर आएगा, सब तैयार रहिए अब, और नहीं तो 500 रुपए तैयार रखना फिर। सर ये इंस्टॉलमेंट में भी तो दे काफी सकते दिनों हैं। बाद आई हैं, इसलिए माफ कर सकते हैं इनको। नहीं नहीं, माफी तो शाम तो खत्म, कह रहा हूँ शाम खत्म हो चुका है। अब शाम नहीं चलेगा, शाम खत्म, अब दाम की बात शुरू हो गई है। अच्छा चलिए सर अब अगर हम नहीं दे सकते तो धन्यवाद। दोबारा बोलो, दोबारा, पूरी आवाज नहीं आई। सर हाँ बोलो। सर मैं ये बोली, अगर हम नहीं दे सकते एक बाद में तो इंस्टॉलमेंट में तो दे सकते हैं ना। अच्छा ऐसी क्या आफत आ रही है कि ये इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी 500 रुपए में भी? वो एक एक व्यक्ति आजकल 1 सर मैं करोड़ से आप 2 करोड़ रुपए कम, तो पहले रुको, बोल सुन लिया करो। अब आपने जो लठ मार दिया, मेरी बात भी सुन लो। आजकल लोग 1.5 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ 8 करोड़ के मकान खरीदते हैं, और वो भी क्या होता है, फ्लैट्स ही होते हैं वो भी। उसमें तो चलो ये इस तरह से जाए टूट फूट करके थोड़ा थोड़ा पैसा, तब समझ में आती है। अभी 500 रुपए में भी तो तुम्हारी किस्तें भरेंगे क्या? अब सुन लो, अगर अब इसके लिए ज्यादा बोला तो 1,000 रुपया हो जाएगा जुर्माना, इसलिए मत नहीं, बोलना। जो 500 जो इंस्टॉलमेंट वो 600। अब मत बोलो, मैं बता रहा हूँ जुर्माना बढ़ा दूंगा फिर, इसलिए उचित बात मैं हमेशा सुनता हूँ, मना नहीं करता, लेकिन जो ऐसी बात होती है ना जो तार्किक दृष्टि से और ठीक व्यवहारिक दृष्टि से ठीक ना हो, तो फिर उसके लिए कुछ और दंड हो जाता है। चलो अब सुनो, ये सुमन राणा, ये कौन है भाई? सुमन राणा जी आइए। कुछ नहीं जी, मैं तो अपनी सोच रही थी मैं इतना गलत पढ़ू, मेरे से तो जीएसटी लग के ले लियो। पहले तो आप सामने तो आप बता लोगे हैं कौन सी सुमन राणा? पहले जुड़ी थी जी, एक बार मैं बहुत सुनती थी, आपने शुरू किया था जी शुद्धिकरण, ये सारी अच्छा। किताब की। थोड़ा ठीक से बैठो, दिखाई भी देना चाहिए कि बोल कौन रहा है। कल को आपके घर आए तो पहचान तो पाएंगे कौन आप ही थे कि कोई और आ गया है। चलो, ये जीएसटी वगैरह नहीं चाहिए,
और ये वैसे भी आर्य समाज को दान इसलिए देना चाहिए कि हम कुछ तो ऐसे होते हैं आप में से जैसे सदस्य हैं, वो तो बाकायदा चंदा देते हैं। मुझे एक अपने जहां मैं स्कूल में था अशोक विहार की एक बात याद आ गई। एक बहुत अच्छी विदुषी महिला थी, नाम तो नहीं बोलूंगा, अच्छा नहीं लगता बोलना नाम उनका। मैं उस समय मंत्री था और मैं घर में भी जाता था वहां से चंदा लेने के लिए। कभी कभी तो सेवक नहीं होता तो मैं खुद चला जाता था कि दान लेना है, चलो मिलना भी हो जाएगा, उनसे कुछ वार्तालाप होगा। तो उस समय की बात आई है, कितने लगभग 80s की बात आई है, तो 20 साल वो और 24 साल ये 44 साल पहले की बात है। तो उस समय वो 1 रुपया चंदा देती थी। तो मैंने उनको बोला 5 रुपए कर दीजिए आप, 5 रुपए महीना। कहने लगे 5 रुपए महीना, 5 रुपए महीना चंदा, ना ना ये नहीं हो सकता। मैं कहा ये तो कमाल हो गया भाई, इतने विदुषी हैं, सबको जो आर्य समाज का प्रचार में बकायदा प्रवचन भी करती हैं, सारी बात कहती हैं। दुनिया को तो पता नहीं कितना संदेश दिया होगा इन्होंने कि हमारे को शतहस्त समाहर सहस्रहस्त संकिर, ये वाले लेक्चर भी इन्होंने दिए होंगे, लेकिन ये अपने साथ 5 रुपए वाली बात को जोड़ने को राजी नहीं है। तो इसका मतलब होता है जो हम बोलते हैं वो करते नहीं, तो फिर इसका मतलब हमारी विद्या हमारा ज्ञान इसका लाभ नहीं है। जो बोले वो पहले खुद करना चाहिए, फिर दूसरों को बोलना चाहिए। सरला सेतिया जी, ये कौन है जी? ये भी नहीं आई है कोई? आइए जी, जल्दी आइए सामने फटाफट। सरला ये सब मधु जी के ग्रुप की है जी। मधु अच्छा अच्छा मधु जी, चौधरी बैठिए, जुड़ती है जो आपके साथ अभी। कोई बात नहीं, पर दर्शन तो दे, बताएं तो सही कौन है, दिखाई तो दे कौन है। आचार्य जी पहली बार जुड़ी हैं आज। कोई, अरे भाई ये कोई, ये सारे एक्सक्यूज थोड़ी हैं इस बात की, पहली बार जुड़े तो शक्ल दिखाना मना है। हाँ जी सरला जी, कैमरा ऑन करो। ये मधु जी समझाएंगे इनको फिर, ये हमारा कहना तो नहीं मान रही है, उनका कहना तो हो सकता है कि उन्हीं के कहने से ही जुड़ी हैं, तो हो सकता है उनका कहना मान ले। और क्या है जी? मधु चौधरी, अच्छा जी, हाँ जी बोलो जी, आप बोलो। आचार्य जी मैं ये कहना चाह रही थी, अभी एक गायत्री जी हैं वो भी जुड़ी हैं सोनीपत से, अच्छा अच्छा, और प्रभा धवन जी हैं वो भी जुड़ी हैं आज आज। जुड़े हुए, और आज दोनों जुड़े हुए। हाँ जी जी। गायत्री जी आइए, आप सामने आइए। भाई देखो, मेरा परिचय तो होना चाहिए ना, कम से कम दिखाई तो दे हैं कौन से लोग। संभव है सरला जी माइक के आसपास नहीं होंगी तो वो नहीं बोल रही, तो अच्छा, थोड़ी देर में बात करेंगी। गायत्री जी कहाँ है? हाँ, गायत्री मुंजाल दिख गया सामने। देखो, मैं इसलिए देखता हूँ क्योंकि मेरे को कई बार ये पता लगता है कि भाई मैं इतना प्रचार करता हूँ दिल्ली में, क्या पूरे इंडिया में और विदेश में भी जाता हूँ, तो हो सकता है मैं इनके भी कहीं शहर में आया हूँ, ये हो सकता है मेरे को पहचानते हो, तो इनको भी तो, वैसे तो मैं इनको हर समय दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन मैं तो नहीं देख पा रहा, मुझे कैसे पता लगेगा? आचार्य जी हम तो पुराने परिचित हैं, पुराने? माता ईश्वर देवी जी के। हाँ हाँ जी, सोनीपत से माता ईश्वर देवी जी, आप मेरे विवाह में भी आए थे। हाँ, ठीक है, समझ गया। मैं ये इसीलिए तो देखना चाह रहा था, मुझे लग रहा है कि मैं कई लोगों से परिचित हूँ, तो इसलिए थोड़ा पता लग जाना चाहिए। माता ईश्वर देव जी के साथ तो इतना गए, स्वामी सत्यपति जी के साथ जब हम जाते थे प्रचार में, बड़ी दूर दूर तक, नेपाल गए, पता नहीं कहाँ कहाँ गए, वो माता जी हमारे साथ ही जाती थी हमेशा। और माता जी के क्या बोलूं, पौत्र है मेरे ख्याल, डॉक्टर ये जो विशाल आर्य, उनका भी विवाह भी मैंने ही कराया था जी। विशाल की भी शादी कराई, और बहुतों घर विवाह संस्कार तो इतने कराए कि गिनती भी नहीं अब तो। अच्छा खैर, वैसे क्या नाम, गर्विता की मैं तारीफ ये कर रहा हूँ कि गर्विता ने गाया बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे स्वर में, इतना मीठे स्वर में बोला है, वो तो आनंद आ गया, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन थोड़ी थोड़ी गलतियां अशुद्धियां हैं, इसलिए रिकॉर्डिंग को सुनो और उसको ठीक कर लेना। चलो जी, अब मंत्र पाठ हो गया और अब हम सत्यार्थ प्रकाश की पढ़ने की बात शुरू कर रहे हैं। और अब देखेंगे कि पढ़ेगा कौन आज। अपना कैमरा ऑन रखोगे तब तो नंबर आ पाएगा, नहीं तो आएगा नहीं है नंबर। शकुंतला जी है आपके पास क्या वो? अब जब नाम बोलें तो आप अपना माइक फौरन ऑन कर लीजिए। हाँ जी बता दिए मेरे पास पढ़ना है, पहले बताइए कहाँ से पढ़ना है। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, इसलिए वेद समृद्धि सत्पुरुषों का आचार और अपने आत्मा के ज्ञान से। सारा वाक्य नहीं बोलना होता, एक शब्द बोलो। सामने मेरे पास भी सामने मौजूद है, हो गया। इसके आगे से शुरू करिए।
सभी ध्यान देंगे जी, आराम से ध्यान से पढ़ते रहें और सुनते रहें साथ साथ। चलो जी शुरू करिए। परंतु जो द्रव्यों के लोभ और काम अर्थात विषय सेवा में फंसा हुआ नहीं होता, उसी को धर्म का ज्ञान होता है। जो धर्म को जानने की इच्छा करे, उनके लिए वेद ही परम प्रमाण है। अब आपको पता है, आपके अभी तो आप हिंदी बोल रहे हो, संस्कृत वाली बात नहीं हो रही। इसमें 2 गलतियां हो गई हैं, पता है कौन कौन सी हुई हैं? नहीं आचार्य जी। आप, क्योंकि आप समझते हो कि आप ठीक ही बोल रहे हो। हाँ जी। अब सुनो क्या क्या गलतियां, सुन लो। एक तो आपने बोला परंतु, ये गलत। और आपने बोला धर्म, ये भी गलत। अच्छा। इसलिए सुनो, अब आचार्य जी ना किसी भी चीज को छोड़ते नहीं है, बस ये हमारी विशेषता है। ये चाहे कोई आचार्य जी, ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमें अपनी पता लगेंगी अशुद्धियां। कोई फेसबुक पे हो, चाहे व्हाट्सएप पे हो, चाहे व्यक्तिगत सामने बात करे, और इस बात से मेरे को कभी घबराहट नहीं होती, कोई डर नहीं लगता कि ये मेरे से नाराज हो जाएगा, मेरे को कल को अपने कार्यक्रम में नहीं बुलाएगा। नहीं बुलाया तो मत बुलाओ, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है इससे। मुझे इस बात की कोई आचार्य जी, मुझे तो अच्छा लगता है कि मुझे अपनी अशुद्धियां पता लगे। आपको नहीं, ये जितने बैठे ना लगभग सबको ऐसे ही है। सबको अच्छा लगता है कि चलो किसी ने तो ये वाला कार्य शुरू किया, कोई तो बताने वाला मिला हमारे को। हिंदी भी बता रहा है, संस्कृत भी बता रहा है, मंत्रों का उच्चारण भी ठीक सिखा रहा है, अर्थ भी समझा रहा है, कितनी बातें काम कर रहे हैं, शंका समाधान भी करते हैं। और ये सब सारा पुरुषार्थ इसीलिए किया जा रहा है कि हम चाहे 50-60 से 60, 70, 80 पता नहीं कितने वर्षों से आर्य समाज के अंदर आते हो जाते हो, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हमारी चल रही हैं, सिद्धांतहीन भी चल रही हैं और अज्ञानता की भी चल रही है। न सिद्धांत पूरे पता है, न पूरा उच्चारण का पता लग रहा है, वो भी गलत होता है बहुत सारा। तो अब आगे से धर्म शब्द बोलना है, धर्म नहीं बोलना, और परंतु भी नहीं बोलना, परंतु बोलना है। तो जो जो अक्षर जैसे आए तो उसको ठीक बोलने का अभ्यास करते जाओगे तो साथ साथ ठीक हो जाएगा। आचार्य जी एक बार बता देते कि समुल्लास कौन सा है और कहाँ से शुरू है? 10वां समुल्लास है, और जहां पर ये सारे ये जो क्या नाम है मनुस्मृति के जो श्लोक हैं खत्म हुए हैं, इससे अगला ही पृष्ठ चल रहा है अभी, और आगे वाले जो श्लोक आएंगे उससे थोड़ा सा। 11वां श्लोक। आचार्य जी एक बात बोलूंगी मैं कि हाँ जी बोलो। हमारा बहुत अच्छा भाग्य जो आप जैसे गुरु मिले, वरना आप जैसे स्पष्टवादी बहुत कम लोग होते हैं। नहीं तो जिसके मुंह पे जैसी होती है वैसे ही बोलते हैं लोग, लेकिन आप एकदम सत्य बात बोलते हैं। ये बहुत ही बढ़िया बात, सबसे अच्छी बात है, स्पष्ट हमने बात। अपने पिताश्री से यही सीखा है, कहते हैं सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। कड़वा मत बोलो, लेकिन जो सच है वैसे होता कड़वा है, लेकिन मीठे ढंग से तो बोल दो, कम से कम बता तो दो कि ये क्या गलत है और क्या ठीक है। कोई बताएगा नहीं तो शुद्धिकरण तो होगा ही नहीं कभी, फिर तो सब वैसे ही चलते रहेंगे जैसे चल रहा था आज तक। इसलिए हमने ये कार्यक्रम बनाया, और सबको इससे लाभ, जैसे आप खुद बताते ही रहते हैं, तो आपको लाभ प्राप्त हो रहा है। चलो जी अब आगे चलिए। अब इसी से सब मनुष्यों को उचित है कि वेदोक्त पुण्य रूप कर्मों से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अपने संतानों का निषेकादि संस्कार करे। एक और क्या अभी, अब रुको। ब्राह्मण के बाद वाला शब्द बोलो, क्या बोला है? क्षत्रिय। ये श नहीं होता, देखो क्ष लिखा हुआ है, श है, क्या लिखा है? क्षत्रिय। 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 क्ष, जैसे क्षमा शब्द होता है ना, क्ष बोलना होता है। ये 2 अक्षर मिले हुए हैं, क आधा और श, ये क्ष तब बनता है। क्षत्रिय। क्षत्रिय। आगे चलो। वैश्य अपने संतानों का निषेकादि संस्कार करे, जो इस जन्म व पर जन्म में पवित्र करने वाला है। जन्म नहीं, जन्म। जो इस जन्म व पर जन्म में पवित्र करने वाला है। पर ये तो समझ नहीं आया। ये बताता हूँ, ये आपने बड़ा अच्छा कर दिया, 1 सेकंड में जन्म ठीक कर लिया, यहाँ तो देर नहीं लगाई, और धर्म भी फटाफट पकड़ लिया, परंतु भी समझ में आ गया। इसका मतलब जो हमको कोई बता नहीं रहा था ना, इसीलिए वो चल रहा था। सारी बात यही है, और कोई बात नहीं। ऐसा ही है आचार्य जी। हाँ बिल्कुल, बात यही है। चलो अब सुन लो, इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पर वेदों पुण्य रूप कर्मों से, वेदों में जो आपको समझाए गए हैं पुण्य रूप जो कर्म हैं, उनमें क्या करें आप? ब्राह्मण, क्षत्रिय,
और वैश्य अपने संतानों का निषेक आदि संस्कार करें। अर्थात गर्भाधान से लेकर के जो अंतिम संस्कार होता है, ये सारे संस्कार करने होते हैं। 16 संस्कार जो भी है। हाँ जी, 3 का नाम आया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। सुषमा सरदाना बताएंगी वो चौथा नाम क्यों नहीं आया। शूद्र का आचार्य जी इसलिए नहीं आया क्योंकि वो उनमें शिक्षा का अभाव होता है, अज्ञान होता है उनमें। हाँ ठीक है, और इसका अर्थ ये होता है कि केवल किसी के घर में पैदा होने से बात नहीं निकल रही है ये जी इसलिए कहा गया जन्मना जायते शूद्र। जी जन्म से सब के सब शूद्र होते हैं, कोई ब्राह्मण नहीं होता, कोई वैश्य और कोई क्षत्रिय नहीं होता, हाँ जी के सब शूद्र हैं। क्यों? विद्या विहीन जो होता है वो शूद्र होता है। जी और जब उसका प्रयास करके देख लिया, उसने सब कुछ पूछने सीखने के बाद भी पल्ले नहीं पड़ा, तब उसका वर्ण निश्चित हो जाता है कि शूद्र है, इसलिए इसके संस्कार का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसलिए तीनों निषेध आदि का क्या मतलब है? निषेध आदि का गर्भाधान बोला तो था भी। ठीक ठीक, क्षमा करें मेरा थोड़ा कोई ध्यान। बात नहीं, आगे चलो जी। अब आगे ब्राह्मण के आगे चलिए। ब्राह्मण के 16वें, क्षत्रिय के 22वें और वैश्य के 24वें वर्ष में केशांत कर्म और मुंडन हो जाना चाहिए। इस अर्थात इस विधि के पश्चात केवल शिखा को रख के अन्य दाढ़ी, मूछ और सिर के बाल सदा मुंडवाते रहना चाहिए। अभी रुक जाओगे। इन्होंने उम्र की बात करते करते 3 वर्णों के लिए एक नियम बना दिया कि आपको इस समय तक ये वाला कार्य कर लेना चाहिए। 16वां साल तक किसका है? ये ब्राह्मण के लिए बोला। क्षत्रिय के लिए कहा 22वें वर्ष तक, और वैश्य के लिए कहा 24वें वर्ष में केशांत कर्म और मुंडन। मुंडन तो हम बचपन में कर ही लेते हैं, बच्चे का संस्कार होता है मुंडन संस्कार, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, इन दोनों का ही होता है। और जब जिसके बाल नहीं आ रहे होते ना, लड़कियों की जो ज्यादा बाल की जरूरत होती है, तो जिसके बाल कम आ रहे हो तो उसको कई बार मुंडन करवाना होता है। फिर समय समय पर करवाते रहना चाहिए, फिर बाल आ जाते हैं उसके, फिर बाल लंबे निकल आते हैं। तो दोनों के लिए ये मुंडन संस्कार और केशांत माने केशों को, इनका जैसे हम जाते हैं हजामत आदि कराने, ये मत होता है, केशों को कटवाते रहना, ये कार्यक्रम चलते रहना चाहिए। और इस विधि के पश्चात शिखा को रख के दाढ़ी और मूंछ और सिर के बाल कटवाते मंडवाते रहना चाहिए। कब? जब आवश्यकता पड़े, जब लगे कि ये ज्यादा हो गए बाल, इसलिए इनको कटवा दो। और दाढ़ी और मूंछ के भी मना किया गया, ये भी मत करो। अब ये बताना पड़ेगा, दीप्ति बताएंगे दाढ़ी और मूंछ क्यों नहीं रखनी है, ये क्या कारण है? शायद आचार्य जी ये समय को व्यर्थ करते हैं, इसलिए इनको मेंटेन करने में भी समय को क्या करते हैं? समय खर्च होता है इनको मेंटेन करने में ज्यादा, जब पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ और। शेप बनाने में ज्यादा समय लगता है, दाढ़ी मूंछ का कुछ करना ही कुछ नहीं है, वो तो अपने ऑटोमेटिक चल रही है, फिर तो कहाँ मेंटेन करना पड़ रहा है उसको। एक्सपीरियंस नहीं है आचार्य जी। हाँ जी, आशा सचदेव जी बोलिए। देखो उन्होंने माइक ऑन करना था और वो भी बंद हो गया। सॉरी। हाँ, जब हम खाना खाते हैं तो उसमें भोजन इत्यादि के भी कई कारण रह जाने से सफाई भी नहीं हो पाती। हाँ ठीक है, ये कारण है इसका। इतनी समझ आया? जब खाते पीते ऐसे करते हैं ना, तो यहाँ पर वो सब लगता है, वो भोजन का कुछ लग जाता है। ठीक है, उससे वो भोजन वाला कुछ भाग मुंह में भी चला जा सकता है, वो जब से टच होता है तो वो। हाँ दीप्ति बोलना है कुछ? बोलो। आचार्य जी मेरा एक प्रश्न है कि जैसे कि मान लो कोई शूद्र में पैदा हो गया, तो उसके तो कोई संस्कार स्टार्टिंग में होंगे नहीं, क्योंकि शूद्र को विद्या विहीन है वो। लेकिन आगे जाके अगर वो क्षत्रिय या ब्राह्मण में आ जाता है, या मतलब विद्या ग्रहण कर ली किसी तरह से, तो उनके जो पहले के संस्कार थे वो तो रह ही जाएंगे ना। अच्छा, मुझे आपका बच्चा बेटा बेटी कितने बड़े हैं? अच्छा जी, एक 9th में, एक 2nd में है, एक 14 साल का, एक। चलिए, अब जब ये सीखना शुरू हुए थे तो कितने साल के थे जब आपने इनको कुछ सिखाया थे और सीख गए थे?
शुरू से कुछ कुछ तो सीख ही रहे हैं, कभी शुरू से खाना नहीं, कभी शुरू से बोलना। नहीं, समय बताओ, शुरू माने वर्ष। बोलना तो 1 साल की उम्र से शुरू हो गया था, और और आगे इसके अलावा चलना भी तकरीबन तभी से सीखा हो था। जाता है, ठीक है, 11वें महीने और 12वें चीज सीख जाते हैं बच्चे, ठीक है। जी, देखो और ये तो है, सुनो, ये है बिल्कुल साधारण रीति वाली बात, साधारण है, ये सबके बच्चे सीखते हैं ये वाली बात। अब रही बात जो ज्ञान विज्ञान की बात जहां से शुरू होती है ना, उसके ऊपर सारी बात निर्भर करती है। 5 साल तक पता लग चुका होता है बच्चे के बारे में, इसीलिए कहा 5 साल के जब बच्चा बच्ची हो तो उनको गुरुकुल तब भेजना होता है विद्या पढ़ने के लिए, और 8 साल तक तो हर हालत में भेज देना होता है। कोई कारण बन जाए, कोई ऐसी घर में परिस्थिति बन जाए तो 8 वर्ष तक तो भेजना ही भेजना होता है। तो वहां उससे पहले पहले जो माता जो बच्चे को सिखाती है ना, बोलना, राजा के साथ कैसा व्यवहार, अपने परिवार के लोगों के साथ कैसा व्यवहार, नौकर चाकर आदि हैं तो उनके साथ कैसा व्यवहार, उनको मंत्र, श्लोक, सूत्र, बहुत चीजें सिखानी होती है, माता की जिम्मेदारी होती है ये। और आजकल की माताएं ऐसी हैं जिनको ये खुद ही नहीं आता कुछ सिखाएं, क्या सिखाएंगी वो। उनका काम अब ये रह गया, चलो जी सुबह पढ़ कब तैयार हो जाओ, कपड़े शपड़े पहनो और पहुंच जाओ बस ऑफिस। लोग कहते हैं आचार्य जी आप ये तो बड़ी खतरनाक बात कह रहे हो, तो मामला ही गड़बड़ हो जाएगा सारा ऐसे तो। मैं कहा मामला गड़बड़ हो तो जाएगा, ठीक है ये बात, लेकिन आपने अपनी इच्छाओं को इतना विशाल कर दिया, इतना बढ़ा दिया, और सबके साथ तुलना करते करते आप वहां पहुंच गए कि जब तक हम दोनों पति पत्नी, अभी जो बच्चे नहीं हुए मान लो, तो अभी शादी हुई है, तो जब तक वो लड़का लड़की को जब देखने जाता है तो वहां पहले ही पूछते हैं जी वर्किंग है या नॉन वर्किंग है, और वर्किंग है तो आगे बात शुरू होती है, नॉन वर्किंग है तो राम राम हो जाती है, खत्म। उनको वर्किंग चाहिए, क्यों? क्योंकि पैसा चाहिए। पैसा क्यों चाहिए? क्योंकि इच्छाएं इतनी है, अनंत है, कहीं खत्म ही नहीं होती वो। सबको गाड़ी चाहिए, सबको अपना घर चाहिए, सबको पास घर के सारे साधन चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक सारे इक्विपमेंट्स चाहिए, तो सब कुछ चाहिए, ये जितनी जितनी इच्छाएं। और आज बीमार भी तो इसीलिए ज्यादा है लोग, सब मशीनें काम कर रही हैं। एक समय होता था जब हमारे माता जी होती थी, हम तो उस समय के हैं 50, अब तो 70वां साल शुरू होने वाला है, तो तब देखते थे वो झाड़ू खुद लगा रही हैं, पोछा खुद लगा रही हैं, बर्तन खुद मांग रही हैं, कपड़े खुद धो रही हैं, सारे काम कर रही हैं, हमारे लिए भोजन भी बन रहा है, हमें स्कूल भी भेज रही है, सारे काम खुद, कोई नौकर चाकर नहीं, कुछ नहीं। तो जो ऐसे परिश्रम साध्य कार्य करता है ना व्यक्ति, तो वो कैसा होता है, वो बच्चों का निर्माण करता है एक तो, क्योंकि माँ घर में है, पिताजी का काम है बाहर जाके पैसा कमाना, पिताजी का काम है, माँ का काम नहीं है ये। लेकिन जो जमाना आज चल शुरू हो गया, सब उसी द्रव में बहते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं कि क्या करें, नहीं तो हम पिछड़ जाएंगे। तो ठीक है भाई, जो जिस चीज में आगे आ जाओगे वो तो जरूर मिलेगी, और जिस चीज में बच्चों का जीवन का निर्माण नहीं होगा वहां पिछड़ी हो जाओगे, पीछे तो रहोगे, वहां कोई जादू नहीं हो जाएगा किसी दिन। वो बच्चा किसके पास है जब माँ घर नहीं है? किसके पास है? मेड के पास। तो मेड क्या सिखाएगी बताइए, क्या सिखाएगी? उसको आता भी है कुछ? उसका काम तो बच्चे को खिलाना पिलाना, बस खेल खिलौने होंगे, खिला दे, ये ले लो, खेलो खुद, बस, उसको और कुछ नहीं आता इसके अलावा। जो माता निर्माता भवती बोला था भाई, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद, वो संतान बड़ा सौभाग्यवान होता है जिसके ये माता पिता और आचार्य विद्वान और धार्मिक होते हैं, तभी तो निर्माण होता था। आज निर्माण क्यों नहीं हो रहा? इसलिए नहीं हो रहा, सिखाने वाला ही नहीं है, तो कोई करे क्या? तो इसलिए चंदा जी जो काम कर रही है, और भी लोग करते हैं, जैसे गर्विता भी कर रही है, बच्चों के साथ समय कुछ लगाती हैं, संध्या आदि ये भी। और चंदा जी तो बाकायदा हवन वगैरह का इनका आयोजन होता है, बाकायदा फेसबुक पे होता है बच्चों के लिए, फिर कुछ ना कुछ आशीर्वाद वाले शब्द भी लिखते हैं। तो ये जो आप अलग से इस प्रकार से निर्माण कर रहे हो ना, इसीलिए आप साधुवाद के पात्र हो। लेकिन घर के अंदर निर्माण हो रहा हो, ये तो न के नगण्य रह गया। अब तो सब लोग काम कर रहे हैं, सब लोग भाग रहे हैं घर से, सुबह गए रात को घर आए, किसको थके आ रहे हैं, वैसे भी बच्चे से अब क्या कर लोगे, क्या पूछ लोगे और क्या सिखा लोगे? नाम मात्र सिखाओगे अगर कोई सिखाओगे तो, लेकिन सारा दिन बच्चा जिसके साथ है, जहां पर है, स्कूल में अपने दोस्तों के साथ, बाहर आ गया, घर आ गया तो अपनी मेड के साथ, खेलने बाहर चला गया फिर दोस्तों के साथ। माता और पिता जो उसके असली शुभ चिंतक थे, असली ज्ञान गुरु थे ना, माता पिता और आचार्य, नाम तो इनका है भाई आचार्यों में। शिक्षक यही होते हैं तीनों, पहला माँ, फिर पिता, फिर आचार्य होता है। वो तीनों के तीनों आज क्या करूं,
कोई और चोर नहीं बचा। शिक्षक के पास भी क्या ज्ञान है, वो अपना किताबें पढ़ा के छुट्टी करता है। एक समय था जब धर्म शिक्षा होती थी स्कूलों के अंदर, महात्मा हंसराज जी खुद पढ़ाते थे धर्म शिक्षा, नैतिक शिक्षा भी बोलते हैं, मॉरल एजुकेशन आप बोलते हैं इंग्लिश में। ये एक समय था जब ये काम होते थे, तब जाकर के कुछ निर्माण होता था, और देशभक्ति भावना, मातृ पितृ भक्ति की भावना, ये सब भावनाएं तब उजागर होती थी। अब कहां से हो जाएगा, कैसे आएंगी वो भावनाएं, बताइए। आधार तो हट गया वहां से, जब आधार ही नहीं रहा तो निराधार अपने आप हो जाएंगे फिर वो। चलो जी, अब ये वाली बात क्लियर हो गई ना। संतानों का जो निर्माण है उनका संस्कार करना आवश्यक है, और जो चौथा वर्ण है उसको सिखाने के उपरांत भी वो उसको प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए उसका वर्ण शूद्र कहलाता है अंत में। नहीं तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए तो बाकायदा संस्कार देना और उसका पता लग जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी ब्राह्मण अगर ऐसा योग्य नहीं होता तो उसको उसके उस वर्ण से अलग कर दिया जाता है, ये व्यवस्था होती है। ये नहीं होता पैदा हो गया तो ब्राह्मण ही रेखा है, सारी उम्र ब्राह्मण। और आजकल कमाल तो ये नाम ब्राह्मण है और बेच रहे हैं जूते, जूते की फैक्ट्री लगा रखी या जूते की दुकान खोल रखी है, बताओ काय का ब्राह्मण भाई। ब्राह्मण का काम पता है क्या है, 6 काम होते हैं इससे, किसी को पता है तो हाथ खड़ा करो। ब्राह्मण के 6 कार्य। उर्मिल जी फटाफट होशियार है एकदम, एक में हाथ खड़ा कर दिया, बोलो जी बोलो। आचार्य जी, यज्ञ करना, कराना, विद्या प्राप्त करना, विद्या प्रदान करना, और यही याद है। 4 ठीक है आपके, बिल्कुल ठीक है। ये दान देना, दान लेना। दान देना और दान लेना। सुनो सुनो, ये बोलना मना है, ऐसे बोलना मना है यहाँ पर। जो अभी जुड़े हैं तो उनको ये बात समझनी चाहिए, अब बिना पूछे नहीं बोल सकते। ये आपके जो सामने दिखाई दे रहे होते हैं ना, उनसे पूछने का प्रयास करता हूं मैं कि जिसको नहीं पता उसको पहले प्रयास तो करे ना, उसको हो सकता है उसको पता हो, जिसको पता हो तो तुरंत बोलना नहीं है यहाँ पर। इसके लिए थोड़ा धैर्य रखा करो, और जिसका नंबर आए, जिसको नाम बोला जाए वो उसको करेगा। बाकी आपने जो 2 उर्मिल छोड़े आपने, दान देना और दान लेना, ये 6 उसके मुख्य कर्तव्य होते हैं ब्राह्मण के। तो किसी को भी ब्राह्मण बोलना हो तो ये कार्य देखो, क्षत्रिय बोलना हो तो देश सेवा के लिए कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा, मिलिट्री में, पुलिस में या इसमें ऐसे वो कार्य कर रहा हो तो क्षत्रिय है। और वैश्य कौन होता है, जो संसाधनों को देश के लिए प्रस्तुत करता है, चाहे वो फैक्ट्री लगाए, चाहे वो बिजनेस करे, व्यापार करे आदि, ये सब उसके कार्य होता है। और शूद्र क्या होता है, जो इन तीनों को नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर सकता, न विद्या का कुछ विज्ञान ज्ञान कुछ नहीं, देश की सेवा में उसका ऐसा कोई सहयोग नहीं, और व्यापार आदि का बौद्धिक स्तर नहीं है, तब वो शूद्र अर्थात सेवा के कार्यों को करता है, छोटे ऐसे कार्यों को करता है जिससे हमारे इन तीनों समाज का जो है उनका ठीक से लालन पालन हो सके, ये उसके कर्तव्य कर्म बन जाता है। हाँ जी, इसके आगे चलो। अर्थात से, अर्थात उन्हें कभी ना रखना, और जो शीत प्रधान देश हो तो कामाचार है, चाहे जितने केश रखे, और जो अति उष्ण देश हो तो सब शिखा सहित छेदन करा देना चाहिए, क्योंकि सिर में बाल रहने से उष्णता अधिक होती है और उससे बुद्धि कम हो जाती है। दाढ़ी मूछ रखने से भोजन पान अच्छे प्रकार नहीं होता और उच्छिष्ट भी बालों में रह जाता है। एक बात तो इन्होंने बड़ी कमाल की कह दी भाई, वो आप लोगों के विरुद्ध चली गई है। सुषमा सरदाना जी बहुत हंसी हैं एकदम। सुषमा जी क्या बात कही ऐसी यहाँ पर? क्योंकि महिलाओं के बाल बड़े बड़े हैं, तो इसमें लिखा है कि बाल होंगे तो बुद्धि कम होगी, तो पर इससे ऐसा, इसलिए मेरे को हंसी आ गई कि ऐसा आवश्यक तो नहीं है। देखो, अधिक रहती है। एक्सेप्शंस जो होती हैं वो जरूर बातें होती हैं हमेशा, लेकिन जो प्राकृतिक नियम है वो प्राकृतिक नियम है। और आप लोगों में भी इसको, सिर को ठंडा करने का जो कार्य है ना, वो सब लोग रोज नहीं करते हैं। लेडीज हर रोज बालों को नहीं धोती हैं, सिर को नहीं धोती हैं। उनके लिए तो एक वीरवार का पता नहीं कौन सा ऐसा पवित्र दिन आ जाता है, वो उस दिन का बहुत महत्व समझती हैं कि आज तो जरूर धोना है, आज पता नहीं बाल धो लेंगे तो शायद मोक्ष मिल जाएगा। शायद ऐसा कुछ नहीं है, प्रतिदिन धोना चाहिए। को तो बिल्कुल नहीं धोते।
उल्टा कहते हैं आचार्य जी, वीरवार नहीं धोते हैं। अच्छा, वीरवार नहीं आचार्य जी धोते होंगे। बुधवार को कोई नहीं धोता। वीरवार बुधवार देखो, हमारे हिसाब से कोई वार का कोई लेना देना नहीं है, कोई मुहूर्त नहीं निकलता। आपके स्वास्थ्य की रक्षा का नियम है, प्रतिदिन धोइए। आपको जी हमने तो सुबह सुबह भागना होता है, बस फिर आगे वही तो बात तो हो गई। फिर सुबह सुबह भागना होता है, ड्यूटी पे पहुंचना होता है, गाड़ी पकड़नी होती है या खुद गाड़ी चला के जाना होता है। सारी बातें, सब बातें धीरे धीरे अगर इन बातों की तरफ चलते चले जाएंगे ना, तो नियम टूटते जाएंगे और परिणाम भोगना पड़ेगा, इससे नहीं बच पाओगे। नहीं आचार्य परिणाम जी, तो आएगा। हाँ जी, आचार्य जी कहते हैं बोलो। कि नहाने के वक्त सबसे पहले ठंडा पानी थोड़ा सा सिर के मध्य में डालना चाहिए यहाँ पर। अच्छा, आप पूछ रहे हो तो बता देता हूँ। आपने जो बोला अभी ये ठीक नहीं है, इससे पहले एक काम और करना होता है। जी बताइए। हाथ खड़ा है जी, आशीष जी हाथ खड़ा है आपका? हाँ बोलो बोलो। जी हाँ जी, मैं बताऊं, सबसे पहले नहाने से पहले नाभि पे पानी डालना चाहिए ताकि उष्णता ऊपर रहे। ये है सबसे पहला काम होता है, नाभि पर डालना। और लगभग आधा मिनट तक, अब बोलो नहीं, सुनो, जब मैं बोल रहा हूँ तो फिर सुन लिया करो, बीच में बोलना नहीं है। आधा मिनट तक लगभग पानी डालते रहो। और ये थोड़ी उसके नीचे में लेट जाएंगे और ऊपर से इतनी बड़ी बौछार आएगी, वो मतलब नहीं है। हाथ आइए अपने इसके पास और थोड़ा थोड़ा पानी करके डालते रहिए, ताकि वो पानी, केंद्र है ना, नाभि तो केंद्र है पूरे शरीर का। यहाँ से सारी 72,000 के पता नहीं 72 करोड़ कितनी है, जो भी है वो सारी नाड़ियां यहाँ से चलती हैं। तो इसको ठंडा करना पहले काम होता है। फिर आप आगे, पहले कहते हैं बाएं तरफ डालिए पानी, दाईं ओर डालिए, फिर मुंह और सिर पर, फिर आगे सारे शरीर का नंबर आ जाता है। ये होता है तरीका। क्योंकि वैज्ञानिक तरीका बहुत अलग अलग शब्द भी हो सकते हैं, कोई किसी को मानेगा, कोई किसी बात को मानेगा, नहीं इससे लॉजिकली ये ठीक लगता है, इसलिए इसको मान लेने में कोई हर्ज नहीं है। चलो जी, अब इसके बाद और आगे चलो जी, थोड़ा सा और पढ़ो। आचार्य जी, संस्कृत पढ़ने में अशुद्धियां हो सकती हैं। नहीं बोला आपको पढ़ना नहीं। इंद्रियाणाम, रुक जाओ, अभी नहीं पढ़ना, फिर रुक जाओ। एक तो इन्होंने केशों को रखने की बात में का अर्थ ये भी निकाल दिया कि अगर शीत माने ठंडा, जहां पर बहुत बहुत ठंड होती है, तो वहां पर आप बाल रखे रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आपका देश कैसा है, लेकिन आपका देश शीत है या उष्ण है, कैसा है? ना मतलब ना शीत है ना उष्ण, हमारे देश में सभी ऋतुओं का आगमन होता है, बारी बारी सारी बात। आपकी जो ऋतुएं आती है ना, आपको हर तरह का दिग्दर्शन करा देती हैं। वाह, सर्दी भी आ रही है, गर्मी भी आ रही है, बरसात भी आ रही है, बसंत भी आ रहा है, जाड़ा भी आ रहा है, और क्या बोलते हैं इसको, जिसमें सारे पत्ते जब झड़ जाते, पतझड़ आदि, ये सब ऋतुएं आपको आनंद प्रदान कर देती हैं। बाकी जो विदेश में जैसे ऐसे लोग हैं, जहां पर कनाडा आदि हैं, वहां पर बहुत जब ठंड होती है, तो वहां के लिए कहा गया अब बाल रखे रखो, कोई उसको कटवाने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसा ना हो कि इतने भद्दे लगने शुरू हो जाए, आप पुरुष और लगे दूर से कि तो कोई स्त्री आ रही है, तो ऐसा भी ना हो। उतना थोड़ा बहुत ध्यान तो रखो कि आपका समाज में जो उठना बैठना हो वो भी उचित हो, अनुचित ना हो जाए। चलो जी, इतना तो आपने पढ़ लिया। क्या टाइम हुआ है जी? 15:37, 3:37 हुआ है। चलो अब और थोड़ा थोड़ा हम रोज पढ़ रहे हैं, अभी सारा एक साथ नहीं पढ़ेंगे। आगे के जो श्लोक हैं वो भी अभी नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ और बातचीत करने वाले हैं। और अब तैयार हो जाइए, कैमरा ऑन कर लो सब लोग। अब कैमरा ऑन रखो। निर्मल डावरा जी, कैमरा ऑन अभी नहीं हुआ आपका भी। सुनीता अरोड़ा जी पहले बोलेंगे, क्या बोलना है उनको, इनके बाद मधु चौधरी जी बात कहेंगे अपनी। नहीं आचार्य जी, मैं तो कह रही थी ये संस्कृत के श्लोक मैं पढ़ दूं, तो अच्छा, वो तो काम बंद करा दिया। अच्छा, अभी नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ जी, मधु जी क्या कहना चाहती हैं? जी आचार्य जी, मैं ये कहना चाह रही थी, जब बालों की और स्त्रियों के बालों की बात आ रही थी, तो हमारे यहाँ प्रावधान है मुल्तानी मिट्टी से सर धोने का, महिलाओं का, वो शीतल होती है, तो उससे हमारे बालों में, सर में शीतलता बनी रहती है। छाछ से सर धोने का पहले प्रचलन था, और आंवला, रीठा, शिकाकाई से, तो ये सब चीजें हमारे सेहत के लिए अच्छी हैं। बिल्कुल, ये मैं बताना चाह रही थी। हाँ नहीं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है आपकी बात। हमारे माता जी भी बिल्कुल यही करती थी। वो गाची मिट्टी जिसको आप बोलते हैं, हम तख्ती पोंछते थे जिससे, उससे बकायदा हमारे जब हम कई बार सर्दी में नहाने में थोड़ी सी आलस्य करते थे ना, और भागते थे डर के इधर उधर कि भाई आज तो माफी दे दो ना, तो पकड़ के यहाँ से एक दे ठक यहाँ ठोकती थी अच्छी तरह कि नहाएगा नहीं, नालायक, नहाएगा कैसे नहीं,
नहाना तो पड़ेगा। तो दंड व्यवस्था भी बहुत आवश्यक होती है, जहां जिसकी आवश्यकता हो उसका पूरा ध्यान करना चाहिए। बच्चों को आलस्य नहीं करने देना चाहिए, ये प्रयास करते रहेंगे तो बड़ा अच्छा रहता है। चलो जी, अब जो बात करने वाले हैं उसके लिए हाथ खड़ा करना है। हमने पंच महायज्ञ के बारे में बहुत बार सुना भी है, बोला भी है, और हम करते भी होंगे। सबसे पहले तो अब पंच महायज्ञों के नाम बताने हैं। देखें अब कौन बताएगा। हाथ खड़ा कर सकते हैं, बोलना मना है। ये गुरुदत्त जी एक सामने दिखाई दे रहे हैं। गुरुदत्त जी, अच्छा अच्छा, उधर के हैं ये, मनचंदा जी हैं ये। बोलो भाई, जवाब दे दो फटाफट। मैं गुरुदत्त प्रेमी बोल रहा हूँ। मैं जनकपुरी आर्य समाज जनकपुरी से ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, आज ही जुड़े हैं क्या? आज ही जुड़ा है, पहली बार गुरुदत्त जी आज ही जुड़े हैं? अच्छा, तो पता कैसे लगा आपको इस कार्यक्रम का? ये हमारे समाज में है, उन्होंने लिंक भेजा था। नाम बताओ उनका, कौन है? रमेश जी हैं, मंत्री जी? प्रधाना थी पहले हमारी, नाम ध्यान में अच्छा नहीं आ रहा मुझे। अच्छा अच्छा, मदान जी तो नहीं है कहीं? नहीं, मदान जी नहीं है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। बाहर आया हूँ। ठीक है जी, आप माइक बंद करिए। गर्विता बोलो, क्या कहना है? सर 5 यज्ञों के नाम बताने हैं। पहला अच्छा, है ब्रह्म यज्ञ। अभी नहीं, अभी नहीं, नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं। मैंने तो ये सिर्फ, जब हाथ खड़े करने का मतलब होता है या तो कुछ आप पूछना चाह रहे थे, अभी अभी बोलना नहीं। अभी तो मैंने हाथ खड़े हुए देखने पहले कि किस किस को पता है, फिर मैं जिसको बोलूंगा वो वाला जवाब देंगे पहले कि 5 महायज्ञों के नाम क्या है। सुमन राणा जी, आपको पता है? एक तो पंखा दिखा रखा है आपने, छत दिखाई दे रही है, आप दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। सुमन जी, मालूम है आपको? जल्दी जवाब दो फटाफट। चलो कुसुम शर्मा बताएंगे, इतनी देर तक समय नहीं होगा जी हमारे पास। कुसुम शर्मा जी बताइए, माइक ऑन सर करो। ब्रह्मयज्ञ देव हाँ, कौन है? बोलो बोलो बोलो, सारे बोलो। हाँ जी, हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है सर? आ रही है। ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, बलिवैश्य देवयज्ञ, अतिथि यज्ञ। हो गए पांचों? सर एक याद आ रहा। चलो अब गर्विता, सर एक रह गया है। अब गर्विता बोलेंगे। अब ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ और बलिवैश्य देव यज्ञ। करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। तो जो इन पंच महायज्ञों को करने का विधान स्वामी दयानंद जी ने आर्यों के लिए कहा है, बहुत सारे लोग ये कला काम करते हैं, और ऐसा भी है कि बहुत सारे लोग नहीं भी करते हैं। आता तो है उनको करना। ब्रह्मयज्ञ, चलो पहले इसका अर्थ पूछेंगे। ब्रह्मयज्ञ का, कमला हंस जी बोलो, ब्रह्मयज्ञ का मतलब क्या होता है? देखो जी, जल्दी से जवाब दिया करो, नहीं तो मैं आगे किसी का नाम बोल दूंगा। अपने केवल कैमरा, वो तो माइक ही तो ऑन करना होता है। जल्दी बोलो। ईश्वर के नजदीक बैठना, संध्या करना। दोबारा बोलो, अभी कट गई आवाज, दोबारा बोलो। ईश्वर के नजदीक बैठना, संध्या उपासना करना। निर्मल डाबरा जी बोलिए। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी, संध्या नमस्ते। उपासना करना। अधूरा उत्तर है। अब और दोबारा बोलना नहीं है। जिस समय आपको अवसर मिलता है आप उसी समय एक ही बार बोल सकते हो। उसके बाद अगर आपकी बात मैंने कह दिया, मैं कुछ बोला, तो आपको दोबारा अवसर तब उसी समय नहीं मिलेगा। दीप्ति को मालूम है तो पहले दीप्ति बताएंगी। नहीं पता आचार्य जी। ठीक है, चलो सुषमा सरदाना जी बोलिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ईश्वर की उपासना और प्रार्थना इत्यादि करना। अब आपने सिर्फ ये वाला ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ये जोड़ दिया, बाकी तो वही बात है। इसलिए मैंने नहीं कहा था कि ये अधूरा उत्तर है।
अभी भी आपका उत्तर भी अधूरा ही है। किरण शर्मा बोलिए। माइक बंद कर दिया करो, जब भी जैसे ही आपका नाम आगे चला जाए, आपकी बात पूरी हो जाए ना, फौरन माइक बंद करिए। किरण जी बोलो। आचार्य जी नमस्ते। संधि नमस्ते। काल में संध्या के मंत्र स्वामी दयानंद जी ने जो लिखे हैं, बताए हैं, 19 मंत्र हैं, उनका ईश्वर की उपासना सम्यक ध्यान करना, उपासना में बैठना, एक ही स्थान होना चाहिए और एक ही वस्त्र और एक ही समय, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और थोड़ा थोड़ा शब्दों को बढ़ाते चले जाते हो और वो बात वहीं की वहीं रह जाती है। बात तीनों ने जो कुछ बोला, शब्द बदलते गए, थोड़े थोड़े शब्दों को और उसमें जोड़ते चले गए कि जैसे चीनी थोड़ी सी कम थी, आपने और डाल दी, अब तो मीठा काफी हो गया, तो फिर तो शुगर हो जाएगी। अभी उत्तर ठीक नहीं है, ये अधूरा उत्तर है अभी भी। अब देखते हैं और किससे पूछें जरा। सुषमा कांत जी बोलिए। सुनो, एक बात सुन लो पहले, अगर यही का उत्तर बदल बदल के देना हो तो मत देना, पूरा उत्तर आता हो तब बोलना। और हाथ भी अब वही खड़ा करो जिनको पूरा बताओ। माइक ऑन करके बोलो, बोलना है तो। सॉरी सर। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अपनी नित्य क्रिया से फ्री होके अपने केश वगैरह बांध के एकाग्रचित होकर एक निश्चित स्थान पर बैठकर सम्यक ध्यान करके प्रभु का संध्या के मंत्रों का पाठ करना चाहिए। फिर आपने फिर वही गलती करी ना, जो 3 जने जो कर रहे थे, आपने थोड़े थोड़े शब्द और डाल दिए, बस सारे वही बात दोहराते जा रहे हो। मैंने मना किया था ये बात मत दोहराओ, प्रक्रिया तो वही है ना, सारी बात तो आपने कहा संध्या करनी, और ये कपड़े, वस्त्र, समय, ब्रह्म मुहूर्त, ये सब शब्द जोड़ते जा रहे हो बस। मैंने कहा तो ये अधूरा उत्तर है, वही बात क्यों दोहरा रहे हो। वी प्रभा, पहले बताओ दोनों, इसका पूरा उत्तर पता है कि नहीं, पहले तो इतना बताओ। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। अगर पूरा उत्तर पता है तो बताओ, ये वाली बात सिर्फ कह के समाप्त मत करना, बोलो दोनों। नहीं, बोलो। ब्रह्म यज्ञ हम करते हैं, परमात्मा के उपकारों का स्मरण करते हैं और उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं, उसके उपकारों को याद करते हैं और उसके गुणों को याद करके, जैसे दयावान है वो, परोपकारी है, न्यायकारी है, बहुत लंबी उसको व्याख्या जीवन में धारण करने के लिए यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ करते हैं। ये फिर वही का वही उत्तर है, कोई फर्क नहीं आया इसमें। वही का वही शब्द थोड़े फिर बदलते चले गए, वही का वही उत्तर आ जा रहा है। अब दंड मिल जाएगा, इस बार सुन लो। जिसने हाथ खड़ा करना है वो सोच के हाथ खड़ा करना, नहीं तो मेरे से सुन लो। सविता कपूर तैयार है? अगर उत्तर गलत हुआ तो 500 रुपए जुर्माना लगेगा। बोलो। प्रयास तो करना चाहिए ना। करो ना, अच्छा है, दंड नहीं तो दंड ले लेगा। बोलो। वेद और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना। ये पूरा उत्तर है आपका कि कुछ और भी है इसमें? समझा तो यही हुआ आचार्य जी, मैंने वेदों को पढ़ना। और ठहर, अभी मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, आपको अपना पूरा उत्तर देना है, ठीक है? ये जिन्होंने जो कुछ बोला वो भूल जाओ, कुछ था कि नहीं था वो भूल जाओ, आपको अपना पूरा उत्तर सुनाना है। अब बोलो। वेदों को और धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना और पढ़ाना में 500 रुपए जुर्माना लग गया आपको। आचार्य जी मैं बोलूं? नहीं, अभी ऐसे नहीं बोलना, जो बोलेगा उसको तो मैं बोलने नहीं दूंगा। फिर सिर्फ हाथ खड़ा कर सकते हो। मैंने कहा था कैमरा ऑन नहीं करते ना, पता नहीं बीमारी क्या है। 1 2 3 4 5 6 8 10 कैमरे फिर बंद हो गए। आज सुखदा जी आई हुई है। अच्छा जी, सुखदा जी कहाँ थे आप इतने दिनों से? नमस्ते आचार्य जी। अभी भी छुप छुप के आई हूँ पोतियों से। ये बात है, इसलिए तो जो यहाँ दिखाई नहीं देते ना, मैं फट पकड़ लेता हूँ, इसीलिए तो कहते कैमरा ऑन करो, पता तो लगे कौन आता है कौन नहीं आता। मधु जी आपको पता है? आचार्य जी इतना ही पता है कि दिन रात के आगे नहीं बोलना, आगे नहीं बोलना, दंड मिलेगा नहीं। उसके अतिरिक्त नहीं पता, आप बताइए। इतना वाला नहीं चलेगा। मैं तो पहले कह रहा हूँ, आप जो हाथ खड़ा कर रहा है उसको दंड मिलेगा अगर उसने ठीक उत्तर ना दिया तो। सुषमा गौतम जी तैयार हैं दंड के लिए? वो तो पहले ही हम मान के बैठ गए, दंड दे दो कोई बात नहीं चलेगा। हाँ जी हाँ जी। पहले गलत हुआ तो दंड मिलेगा। अच्छा जी ठीक है, कुछ तो मुझे मिलेगा।
हाँ चलो मिलेगा जिस तो क्रिया द्वारा हम परमेश्वर का भली भांति ध्यान कर सके और उपासना उसी को कहते हैं। 500 रुपए जुर्माना लग गया आपको भी। आचार्य जी मैं अच्छा ट्राई जी। करूं। हाँ परमात्मा देखो सुनो, ये सुधीर बोला है ना, मेरे को लग रहा है। कौन बोला था ये? हाँ जी आचार्य जी, सुनिए। वो कहाँ है? सुधीर दिखाई भी तो नहीं बोला दे रहा था। भाई। कहाँ? हाँ इस कोने में घुसा हुआ है यार, कमाल की बात है। आज देखो मैंने अपनी बात का थोड़ा सा मैंने खुद विरोध कर दिया। मैंने इनको मना नहीं किया, पता है क्यों? ये तुम्हारी सारी मातृशक्ति सामने बैठी है ना, एक ही तो मेरे को सामने दिखाई दे रहा है हमारे वाला, और एक वो है अपने कहा सोनीपत वाले। तो इसीलिए इनको दंड नहीं दिया जा रहा इस बात का, लेकिन गलत उत्तर है तो दंड मिलेगा इनको भी। सुधीर तैयार हो? आचार्य कोशिश करता हूँ भी। हाँ कोशिश के लिए ध्यान रखना, अगर गलत कोशिश हुई तो दंड मिलेगा। अच्छा ठीक है जी। बोलो। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र को ब्रह्मयज्ञ कहते हैं। तुमने वो तो मंत्र नहीं, सॉरी बिगाड़ दिया। आचार्य सॉरी मतलब ईश्वर स्तुति प्रार्थना और उपासना करना, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करना ब्रह्मयज्ञ गलत है। आचार्य जी मैं बोलूं? यार नहीं बोलना नहीं है। 500 रुपए जुर्माना लग गया आपको भी अब, और ये दान करना है हर समाज में, और सबने रसीदें दिखानी है और मंत्रोदय में भेजनी है। चलो जी कमलेश जी बोलो, आप कुछ कह रहे हैं, लेकिन ध्यान रख लेना अब दंड की व्यवस्था शुरू हो चुकी है। फिर मत कहना कि ये हम तो नहीं दे सकते, मैं नहीं चलेगा ना, किस्तों में मिलेगा, एक ही बार में देना पड़ेगा 500 रुपए। मेरे को नहीं चाहिए आर्य समाज में देने ये। बोलो कमलेश जांगरा बोलिए। सूर्योदय से पूर्व न्यून से 2 घंटा पूर्व उठकर समाधिस्थ होकर परमात्मा के सानिध्य में प्रार्थना, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना करना, और ऐसे ही संध्या वेला में शाम को भी जब सूर्य अस्त होने वाला हो उससे पूर्व अरे अस्त होने वाला से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तुम सूर्योदय करो सूर्यास्त करो, इससे मतलब नहीं है हमें। तो तुम संध्या की बात कर रहे हो ना। ईश्वर स्तुति 500 रुपए दंड हो गया, आगे नहीं सुनना, हो गया खत्म। 500 रुपए जुर्माना लग गया आपको भी। 4 जने हो चुके हैं भाई, नोट कर लेना कौन कौन है, बाद में बदलना जाए। ईश्वर से साक्षात। अरे आगे मत बोलो, हो गया वो, खत्म होगी बात आपकी अब। अच्छा आचार्य जी हाथ थक गया। बिना पूछे नहीं बोलना गायत्री जी। क्या नाम ये गीता तुम्हें पता लग गया ना, दंड मिल रहा है, 500 रुपए जुर्माना लग रहा है। बोलो जवाब दो देना। तो संध्या का अर्थ होता है कि वो ब्रह्म यज्ञ का अर्थ है संध्या करना। संध्या का अर्थ है ईश्वर के अच्छे प्रकार से ध्यान किया जाए, वे संध्या कहलाती है। और दूसरा स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय का अर्थ होता है कि अच्छे वेद उपनिषद पुराणों आदि का अध्ययन करना। और दूसरा स्वाध्याय का अर्थ है कि हमारे पूरे दिन में किए गए कार्यों का लेखा जोखा करना, कि हमने अच्छे क्या कर्म किए और क्या गलत कर्म किए, उनका मनन करना, चिंतन करना। बस तुमको 250 रुपए जुर्माना लगेगा। तुमने एक शब्द गलत बोला इसलिए, बाकी तो हमारा उत्तर ठीक है। एक शब्द गलत बोला, वो क्या है पता है आपको? जी अभी बाकी कोई नहीं बोलेगा, अब बाकी नहीं बोले कोई भी। एक शब्द इसमें से गलत बोल गए आप, बाकी सारा उत्तर ठीक है। एक शब्द गलत बोला है, जिसकी वजह से 250 रुपए तो देने ही पड़ेंगे अब, जो तो जुर्माना लगेगा। एक शब्द ने पूरा सत्यानाश कर दिया, समझ लो, इस हिंदुस्तान का। समझ आई? एक शब्द है वो केवल, जो आप बोल चुके हो। जी गीता को तो भी समझ ही नहीं आ रहा मैंने कौन सा ऐसा गलत बोल दिया। गायत्री जी बोलो कौन सा शब्द है, सिर्फ वो बोलना कौन सा शब्द गलत बोला। पुराण बोला इन्होंने, पुराण। ठीक है, यही उत्तर है जी। मैं बताऊं? गीता सुनो, बोलना नहीं है। इस देश का विनाश का कारण 18 पुराण है, पता है? जी। इन्होंने ऐसा बवेला मचा रखा है कि कोई सिर मुंह पैर है ही नहीं। क्या किसका अर्थ निकल रहा है, कितना उन्होंने इतना अश्लील शब्द उसमें डाल रखे हैं कि पूरे परिवार के बीच में बैठ के आप पढ़ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, ऐसे ऐसे शब्द हैं वहां पर। ये आचार्य जी क्षमा करना, वो क्या है वेद नहीं, बोलना नहीं, कुछ नहीं बोलना, क्षमा नहीं मिलेगी। 250 रुपए जुर्माना लगेगा। आचार्य जी पर्ची काट दी मैंने। पर्ची काट दी? वाह यार, ये तो बड़े तगड़े हो, कमाल की बात है। ये देखो भाई, अब तो वहां डालो मत डालो कोई बात, वैसे डाल देना, वहां भी डालना भाई।
ये वहाँ मैंने प्रमाण काट दिया। रहेगा ना कि किस किस को जुर्माना लगा, हर समाज को कुछ ना कुछ तो लाभ होना शुरू हो गया। मैं कैशियर हूँ, मैंने काट दी पर्ची। अच्छा, अब तो मैं पहले बात समझ में आ गया। ये बताओ इसका मतलब क्या होता है ब्रह्म यज्ञ का? आचार्य जी एक बार आप बता दीजिए। नहीं, पहले पहले अब सुधीर से पूछो, मैं बताने वाला हूँ। नहीं आचार्य जी, नहीं पता लगा। अच्छा, अब सुनो। अच्छा, गायत्री बोलना चाहती है, चलो बोलो जी गायत्री। आचार्य जी, ब्रह्म यज्ञ का अर्थ है ब्रह्म की उपासना, संध्या, जप और स्वाध्याय आदि करना। इसमें स्वाध्याय का भी अर्थ जो निकालना है ना, वेद आदि सत शास्त्रों का, ये बोलना जरूरी है। ये मैं बोल जैसे रही उन्होंने हूँ। बोल दिया, जैसे इन्होंने बोला ना पुराण शब्द बोल दिया, इसीलिए केवल मात्र स्वाध्याय का शब्द का अर्थ नहीं निकलता। वो स्वाध्याय तो वो जो वेद था, आदि कोई भी सत्य आप पुस्तक शास्त्रों का। देखो, बीच बीच में बार बार मत बोलो। सिर्फ जब आप बोल चुके हैं ना, फिर उसके बाद आप मेरे बात को, मेरे कोई प्रमाण मत दो, फिर बात को सिर्फ सुनो, ताकि और सब लोगों को बिना बीच में व्यवधान आए सुनने का मौका मिले कि शब्द क्या बोले जा रहे हैं। आशा जी हाथ नीचे करो, भी नहीं पूछना। वेदों का स्वाध्याय एक प्रकार से सीधा शब्द है, एक सरल शब्द के अंदर इसका उत्तर है ब्रह्म यज्ञ का। वेदों का स्वाध्याय और वेद के अनुकूल अपने आप इसमें शामिल हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरा है संध्या, जो आप बड़ी बड़ी व्याख्या कर रहे थे ना, ब्राह्म मुहूर्त में एक स्थान पर अच्छे वस्त्र पहनकर नहा धोकर इतने बजे हर रोज प्रतिदिन सुबह शाम, सब कुछ ठीक है, लेकिन सम्यक ध्यान होना चाहिए। ईश्वर का धन्यवाद करना, उसका ध्यान करना, उसके समीप बैठना, सारी बातें ठीक है। लेकिन किसी ने भी अब जाकर के अंत में बात आई, जब गीता ने कुछ बोला, स्वाध्याय वाली बात आई, तो उन्हें वेद के साथ पुराण शब्द बोला, इसलिए वो गलत हो गया था। अन्यथा उनका उत्तर वो ठीक था। वेदों का स्वाध्याय, वेद के अनुकूल जितने ग्रंथ हैं उनका स्वाध्याय जब आप करते हो तब, और जो संध्या करते हो, इसका नाम होता है ब्रह्म यज्ञ। ये यदि इतना बड़ा इसका विस्तार हो गया, बड़ी लंबी चौड़ी बात हो गई। इसके बाद का जो यज्ञ का नाम है वो है, शकुंतला जी बताएंगे, उसका मतलब ही बताएंगे। दूसरा यज्ञ का नाम किसका? देव यज्ञ दूसरा नाम। हाँ, इसका मतलब क्या होता है? जो हम इसमें हवन कुंड में अग्नि और समिधा और सामग्री कृत के साथ जो हम यज्ञ करते हैं, उसे हम देव यज्ञ अग्निहोत्र बोलते हैं। ठीक है। देव यज्ञ माने 5 मुख्य रूप से जो देव हैं। हिंदू लोग तो 33 करोड़ बोलते हैं, 33 करोड़, पता नहीं गिने कि नहीं गिने आज तक, और कहाँ गिनने जाएंगे। 33 करोड़ की गिनती कैसे होगी, जीवन ही समाप्त हो जाएगा, गिन भी नहीं पाएंगे। तो आपको 5 मुख्य देवों के नाम पता होने चाहिए, जो आप देव यज्ञ के माध्यम से उनका सम्मान करते हो, उनको व्यवस्थित करते हो, उनकी पूजा करते हो एक प्रकार से। सुगदा तोमर बताएंगी क्या है वो 5? जी 5 देव तो माता पिता, गुरु, अतिथि, और पति के लिए पत्नी, और पत्नी के लिए पति। सामग्री इनके मुंह में डालते हो क्या? अभी इन्होंने कहा तो है देव यज्ञ, हवन करते हैं, इसमें समिधाएं डालते हैं, क्या क्या करोगे वहां पर ऐसा बोल करके। इसलिए ध्यान से सुना करो, एक एक शब्द को ध्यान से सुनो कि प्रसंग क्या चल रहा है, किस विषय में बात हो रही है। मीना आर्या बताएंगे, क्योंकि इनका यज्ञ से पूरा संबंध है। मीना आर्या जी बोलिए। उसे तो इतना ध्यान नहीं आ रहा है। ध्यान नहीं आ रहा, ओके। चलो शशि गुलाटी जी बोलिए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी, बोलिए। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। क्रम गलत है। हाँ जी। अब दोबारा नहीं पूछूंगा आपसे, बस एक समय में अवसर मिलता है, बस उसके बाद वो प्रश्न आगे चला जाता है। ठीक है आचार्य। हाँ जी। अब चलो जी निर्मला जी, देखो 2, 3, 4 बार तक के लिए मैं माफ कर रहा हूं, आपको पता है ना, उसी समय दंड व्यवस्था नहीं चल रही है। 4, 5 की बात होने के बाद जो आपने हाथ खड़ा किया और उत्तर हुआ गलत, तो दंड मिलेगा, ये सोचो। नहीं तो कह दो आचार्य समझा दो हमें, हम दंड नहीं दे सकते। मुझे कोई आपत्ति नहीं, समझा दो। निर्मला जी बोलो। पांच देवता, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। मैंने अभी क्या बोला, ये क्रम गलत है, फिर वही का वही बोल रहे हो, फायदा क्या हुआ? फिर क्रम गलत नहीं बोलना ना। अब ये सारी बात दारोमदार इस बात पर आ गया कि क्रम ठीक होना चाहिए।
सरला गुप्ता जी बोलिए। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ये है उत्तर, ये है क्रम। जिस प्रकार से ईश्वर इनको उत्पन्न करता है ये क्रम होता है इनका। आपने इन पंच देवों का पूजन किया अर्थात यज्ञ किया, अग्निहोत्र किया, उसमें घी, सामग्री, समिधा, जड़ी बूटी, औषधियां, वनस्पतियां और मिष्टान आदि जो कुछ डाला ना, इससे आपने इन पांचों को शुद्ध करने का प्रयास किया है। इनका पूजन हो गया इससे। अब इसमें एक छोटा सा लॉजिकल एक प्रश्न है। अभी दीप्ति गुप्ता, जरा कैमरा ऑन रखो, आप बोलो, आपको पूछना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि जो लोग रोज हवन करते हैं कि नहीं करते हैं, कारण कुछ भी हो, लेकिन उनको भी ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है। दीप्ति, ये बताना है कि हवन अग्नि में क्यों किया जाता है, कारण क्या है? आचार्य जी, वैसे तो मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन जो मैं समझ के बता सकती हूँ वो ये हो सकता है कि जब हम अग्नि में कुछ डालेंगे तो वो उसको पूरे वातावरण, पूरे ब्रह्मांड में वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की कैपेबिलिटी होती है उसमें, उसको वो करने की, इसलिए। वायु में नहीं होती? वायु में कर नहीं पाएंगे हम मिक्स, वो वायु में ही मिक्स करेगी अग्नि। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ वायु में नहीं होती ये चीज? वायु में पहुंचाने की शक्ति होती है, पहुंचाएगी तो वायु। फिर वायु में क्यों नहीं करते? क्योंकि वायु को हम एक जगह इकट्ठा करके ऐसे उसके साथ कुछ कर नहीं सकते। और जल में क्यों नहीं कर सकते? जल तो पूरे वातावरण में पहुंचाने के लिए भी उसको अग्नि की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो वाष्पित होगा तो ही पूरे ब्रह्मांड में पहुंच पाएगा। चलो, आपने काफी ठीक उत्तर, लगभग ठीक उत्तर दे दिए हैं। देखो, जब लोग अगरबत्ती जलाते हैं ना, सहारा तो उन्होंने अग्नि का ही लिया है, लेकिन बाकी जो आगे काम हो रहा है वायु कर रही है। वो जो उसकी खुशबू दूर तक जा रही है ना वायुमंडल में, उस वजह से उसका प्रसार करने वाली वायु है वो। लेकिन आप वायु के अंदर, जैसे वायु है, मान लो ये हमारे हवन कुंड में भी वायु तो पड़ी है ना, वायु तो हर जगह पर है। अब उसमें सामग्री घी डाल दो, कोई जलेगा, कुछ होगा? वायु कहाँ पहुंचाएगी? सबके पास नहीं पहुंचा सकती हो। इसलिए अग्नि वो पदार्थ है जो इन सब देवों का मुख कहलाएगा। इसके अंदर डालने का मतलब है ये परमाणु बनाएगा, तुरंत सूक्ष्म करता जाएगा, ये अब सब तरफ जाएगा, आकाश में भी, वायु में भी, जल में भी और पृथ्वी में भी, सब तरफ पहुंचाएगा। कौन? अग्नि, अग्निदेव। तो यज्ञ करने का इसीलिए विधान ऐसा किया गया कि आप अग्निदेव को समर्पित करेंगे अपनी आहुतियां, तो ये सब तक फटाफट पहुंचा देंगी। अगर आप यूं समझो कि हम पृथ्वी देवता की पूजा करना चाहते हैं, लोग करते हैं, मैंने देखा है, वहां पर वो पड़ी होती है उनकी पूरियां, हलवा और चने बना करके, काले चने बना करके वो चौक पे रखाते हैं, और हर गाड़ी के नीचे, पहियों के नीचे वो आके खराब हो जाता है। कौन वहां पर खाएगा? जानवर बेचारा वहां खा रहा होगा तो गाड़ी ऊपर चढ़ जाएगी, वो तो मर जाएगा वहां पर। इसलिए उनको भूमि पूजन करना भी नहीं आता। कोई जल का पूजन करता है तो जल में ही छोड़े जा रहा है, पता नहीं क्या छोड़ रहा है जल में। जल को ऐसे शुद्ध कैसे करोगे आप? जल को शुद्ध करने का तरीका होता है, आप उसके अंदर विषैले पदार्थ न जाने दें, आप उसके अंदर विषैले पदार्थ न मिलाएं, तो जल शुद्ध रहेगा अपने आप से। और जहां से वो पहाड़ों से होकर के नदी का रूप लेकर के नीचे आता है ना, वो जड़ी बूटी औषधियों से युक्त होकर के आता है। लेकिन जहां जहां से आता है वहां के नदी नाले सब उसके अंदर जा रहे होते हैं, और फैक्ट्रियों का सारा कूड़ा कचरा उसमें जा रहा होता है। तो अशुद्ध तो आप खुद कर देते हो, शुद्ध तो पहले ही आ रहा है, ईश्वर ने खुद शुद्ध करके आपके पास भेज रखा है, लेकिन आप उसका दुरुपयोग करते हो, इसलिए बीमार हो जाते हो। फिर सरकार को कोशिश करनी पड़ती है, इसको इतना रिफाइन करो, इसको फिर और साफ करो, फिर जाके पीने लायक बन जाता है वो। ईश्वर ने आपको शुद्ध दिया है, सारे पदार्थ शुद्ध दिए। हमारा इंसान ने एक गलत काम किया कि उसको वो अशुद्ध कर देता है और सत्यानाश करता है अपना खुद ही। और ये जो आप यज्ञ करते हो, इससे आप अपना और दूसरों का, दोनों का कल्याण करते हो। ये होता है इसका असली लाभ। अपना भी लाभ होता है, दूसरे का भी। आप अकेले भोजन करो तो केवल आपको भोजन प्राप्ति होती है, आपके बेटे या माँ या बहू को या आपके पति को नहीं मिलता वो भोजन। लेकिन यज्ञ आप करते हो ना, तो आपको ही नहीं, पूरे घर के अंदर वातावरण सुवासित, और दूर तक, जहां तक उसका सामर्थ्य है, दूर तक उसकी सुगंधी चली जाती है, और वो आप
सबको लाभ पहुंचाते हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः वाली भावना यहाँ चरितार्थ होती है। ये नहीं है कि रोटियां खिलाओगे किसी को तब सर्वे भवन्तु सुखिनः होगा। रोटी खिलाना अलग बात है, रोटी भी खिला सकते हो आप, लेकिन रोटी खिलाना रोज संभव नहीं होगा। लेकिन हवन करना रोज संभव है, हवन रोज कर सकते हो। और हम बकायदा कर रहे हैं, 70 साल से 69 साल से रोज हो रहा है हमारे घर के अंदर हवन। और मैंने कई बार बताया और आज भी बताऊंगा, हर बार बताऊंगा जब भी यज्ञ के संबंध में बातचीत शुरू होगी। एक दिन में 300 से ज्यादा आहुतियां डालते हैं हम हर रोज। और आपको कितनी आहुतियों करने का विधान किया गया है, कुसुम शर्मा बताएंगे। एक दिन में प्रत्येक मनुष्य को कितनी आहुतियां देने का विधान बताया गया है? फिर 16 आहुतियां। गलत उत्तर है, बोलना नहीं अब दोबारा। बस रोशनी बताएंगी, रोशनी। हाँ जी, कहाँ हो रोशनी, कहाँ गई? रचना धनकर बोलो। आचार्य जी नमस्ते। 16 आहुतियां सुबह और 16 आहुतियां शाम को, दोनों समय बस बिल्कुल ठीक है। कुसुम जी अब समझ आ गया। 16 आहुतियां नहीं है प्रत्येक मनुष्य के लिए प्रतिदिन, 32 आहुतियां हैं। और हम लगभग 320 आहुतियां डालते हैं लगभग, क्योंकि गिनने की बैठे तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इतनी आहुतियां डालते हैं 300 से अधिक। क्यों डालते हैं? सारा घर काला हो जाता है, उसका क्या करें? मीना जी का क्या बोल रही है? मैंने कहा सारे घर में काला काला हो जाता है, उसका क्या करें? क्या करें, दोबारा सफेदियां कराओ। और क्या करोगे? आप जो रोटी खाते हो, रोटी हमारे अंदर ही रह जाती है क्या? हमेशा खाते हो, उसका काम, वो अपना काम करती है, उसके बाद वो चली जाती है बाहर। ऐसा मैंने सुना है आचार्य जी, गोले से कर लें तो अच्छा ठीक है। वैसे तो मैं संविदा से ही करते हैं हम। हाँ, पर है ना गोले नहीं, केवल गोले से नहीं करनी चाहिए, धुआं ज्यादा होता है उसका। उससे धुआं कम होता है कहते हैं। कम होता है तो करके देखो ना एक बार पूरी तरह। लेकिन इतना गोला रोज कैसे डालोगे? नहीं, आधे गोले में सामग्री भर लेते हैं, उसके ऊपर फिर क्या नाम है घी से आहुति देते हैं पहले, फिर थोड़ी थोड़ी सामग्री बस। तो सारे मंत्रों का पाठ हो जाता है इस आहुति से? हाँ जी, हो जाता है। तो 32 बार गोला डालते हो, क्या करते क्या हो फिर ये बताओ? नहीं, गोले तो एक ही बार डाल लेते हैं, कुछ काट के डालते हैं। वो अलग बात है, वो तो आपने एक विशेष आहुति डाल दी ना गोले की, वो मना नहीं है, वो तो डालो बेशक। लेकिन बाकी तो सारे आपको गोला मिलाते हैं आचार्य जी, सारे गोला ही करते हैं, उसके टुकड़े टुकड़े करके। अच्छा, ये कह रहे हो उसके छोटे टुकड़े कर करके। फिर तो आपका बड़ा दोष शुरू हो गया, पता क्यों? हाँ जी। दोष ये शुरू हो गया कि आपने तो केवल मात्र एक जो तैलीय पदार्थ है वो डाला, एक प्रकार से जैसे घी होता है। बाकी आपने जो सुगंध कारक है वो उसमें बहुत कम है, उसके अंदर रोगनाशक तत्व तो बहुत कम है। नहीं, सामग्री डालते हैं ना आचार्य जी, फिर साथ में सामग्री डाल उसमें भर लेते हैं आधे गोले में। तो फिर आप यूं बोलो ना, सामग्री के अतिरिक्त ये गोले की आहुति भी हर मंत्र के साथ डालते हैं, तब तो वाक्य सुनाई दे कि आप बोल क्या रहे हो। हाँ आप तो मुख्य आपने गोला बना रखा है और सामग्री को पीछे रखा हुआ है, इसलिए बात क्लियर नहीं हो रही थी। आप गोले की आहुति साथ साथ डालो, वो तो कोई बात नहीं, उसमें कोई बुराई नहीं, तो अच्छी बात है। क्योंकि कहीं जाते हैं ना तो आचार्य जी फिर संविदा वगैरह ले जानी बड़ी मुश्किल है, उसके टुकड़े भर के थाली में ले जाते हैं, वही कर लेते हैं वहां जाके बस। हम अब दुबई जाएंगे तो जैसे पहले भी गए थे, तो हम लेके जाएंगे अपने साथ सामग्री भी और संविदा भी। सामग्री तो लेके जाते हो आचार्य जी, फिर संविदा ले जानी बड़ी मुश्किल है ना। नहीं, मुश्किल कुछ नहीं होता, सिर्फ मन में ये होना चाहिए हमें काम करना है। हम तो विदेश जा रहे हैं, वहां भी लेके जाएंगे, वहां छोड़ेंगे थोड़ी। आचार्य जी मैं स्विट्जरलैंड में भी रोज हवन करती हूँ। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा करते हो और करना चाहिए। चलो जी, अब देव यज्ञ की बात जो चल रही है इतनी देर से, उसके अंदर अर्थ अब ये निकला मिला करके कि आपको प्रतिदिन देव यज्ञ करना होता है, 32 आहुतियां देनी होती हैं। अगर आप दोनों समय अलग अलग नहीं कर सकते तो एक ही समय में 32 आहुतियां आपको कम से कम देनी हो अनिवार्य है। और जो लोग अभी तक हवन नहीं किया उन्होंने शुरू, वो हवन करना शुरू करें। एक चीज बोलो जी, बोलो सर। ये पूछना चाहे कितनी बार ऐसा होता है कि सर मैंने एक फैमिली में सर उनको सुविधा और सामग्री उपलब्ध नहीं होती है, तो वो जल ले लेते हैं एक लोटे में और एक प्लेट में डालते रहते हैं स्वाहा करते समय। बिल्कुल सर ऐसा भी कर सकते हैं? आप भोजन रोज करते हो? सर ये गलत माना है। मेरी बात का जवाब दो। मैंने जब प्रश्न कर दिया तो उसका उत्तर चाहिए पहले। भोजन रोज करते हो? हाँ जी।
तो हवा पानी से भी जिंदा रह सकते हो। ये करो, आज से शुरू करो, रोटी बंद हो जाएगा, चलेगा। जैसे ये नहीं चलेगा ना, वैसे वो भी नहीं चलेगा। जो हमारे को उपलब्ध नहीं है, क्या नहीं उपलब्ध को, हम कहीं ऐसे देश में रहते हैं जहां ये मिलता नहीं है क्या? एक आध दिन की बात अलग है, सामान खत्म हो गया, कोई और विशेष कारण बन गया, वो अलग बात है। नहीं कहो जी हमारा तो यही व्यवस्था यही है, तो बिल्कुल गलत है। व्यवस्था बनाने से बनती है, अपने आप बनी बनाई नहीं होती है व्यवस्था, और नियमित ढंग से करना चाहिए। मैंने कहा भी वो आपातकाल होता है कि आप यात्रा में हैं, आप नहीं कर सकते, वहां मंत्र बोल लो सिर्फ, कोई बात नहीं, वहां कर सकते हो ऐसा। आचार्य जी, मैंने तो ये सुना है कि बाहर तो ये चीज अलाउड नहीं होती है। कुछ लोग बीच में आपने घर में जैसे ही शकुंतला जी सुन लिया उत्तर, आप उत्तर सुन लो। विदेशों में जो अलाउड नहीं है, वहां पर एक तो अलार्म बजता है, उसकी व्यवस्था करा सकते हो। और जैसे वो ऊपर निर्मल जी हैं बता रही हैं, वो हर रोज करती हैं, तो वो अलार्म या तो अपना व्यक्तिगत है तो बंद कर सकते हैं, और अगर सोसाइटी में है तो उस अग्नि को कम करो, ताकि उसका धुआं आदि हुआ ही ना, उसकी अग्नि की इतनी तीक्ष्ण। बच्चों ने आशा की मैं अमेरिका जाऊं या स्विट्जरलैंड जाऊं, बच्चों ने डेक बनवा दिया, वहां मैं रोज करती हूँ, और मेरे पास हवन कुंड भी है, और सामग्री बाहर से ले जाती हूँ। अमेरिका में तो मिल जाती है, लेकिन या स्विट्जरलैंड में नहीं मिलती, कम मिलती। ठीक है, तो घी तो हर जगह है। ठीक है जी, प्रयास हवन कुंड ले जा सकते हैं। हाँ जी, बाहर हवन कुंड ले जा सकते हैं बाहर। हाँ ले जा सकते हैं, हम भी लेके जाएंगे, तांबे का लेके जा हाँ रहे ले हैं। जा सकते हैं। हाँ जी, तांबे का मैं भी लेगी थी। हाँ जी, तांबे का मेरे पास है। चलो जी, अब बाजी अब अपने आप मत बोलना शुरू करो, तो फिर सारा नियम भंग हो जाता है। फिर आप बोलना शुरू करते हो, फिर वो कहेंगे जी हम तो हाथ खड़ा हमारा हाथ ही थक जाता है, हमें तो बोलने का ही मौका नहीं देते, और जो बड़ा होके आगे बढ़ करके बोल देता है, आप उसकी बात सुनते रहते हो। फिर तो ये नियम भंग मत किया करो। तो यज्ञ में जब हम देव यज्ञ की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपसे ये निवेदन किया, अभी वैसे पूछा नहीं है कि कौन कौन नहीं कर रहा है, ये पूछा नहीं अभी, और अगर आगे पूछ लूंगा तो फिर आपको फिर दंड व्यवस्था में आप आ जाना पड़ेगा, सोच लो। इसलिए यज्ञ करना शुरू कर दो। कोई आप में से ये कहता है कि मैं आर्य समाज में जाके कर लेती हूं, वो भी दोषपूर्ण है। आप कहोगे वो कैसे दोष हो गया, आप यज्ञ तो कर रहे हैं ना। वो दोष इसलिए है कि आपने अपने धन का जो आपने अर्जित किया, उसका आपने अपने घर में जो वायुमंडल को शुद्ध करना था, जहां पर तुम्हारा जो वो है, जहां पर वॉशरूम जिसको आप बोलते हो, वहां के जो परमाणु हैं उनको ठीक करने का काम तो नहीं किया ना, इसलिए वो दोषपूर्ण कहलाएगा। वहां जरूर करो, वहां भी चले जाओ, ये नहीं है कि आप वहां पर रविवार को तो जा सकते हो, अगर समय आगे पीछे तो अपने घर में भी करो, वहां भी चले जाओ। अगर नहीं हो सकता तो फिर आपको इसका मतलब वो वीक हो गया, मैंने उसको ऑन कर दिया, फिर आपको एक प्रकार से दोष लगेगा ही लगेगा कि अगर आप अपने घर पर नहीं करेंगे तो। और वैसे आप ये कहते हो मैं बच्चों को सिखाना चाहिए, बच्चे ये करें, बच्चे वैसा करें, तो ऐसा वैसा करेंगे कब, कैसे करेंगे? 15 साल बाद वो बच्चा अपने आप सीख जाएगा क्या? अपने आप तो एक अक्षर भी नहीं सीख सकता, एक भी बच्चा दुनिया का। अपने आप का मतलब है बिना उसके कानों में एक भी शब्द न जाने दो, एक भी अक्षर नहीं सीख पाएगा वो। इसी का प्रमाण है ये कि आप उनको अगर यज्ञ खुद करोगे तो बच्चा साथ बैठेगा ना, वो सीख जाएगा। मैं तो 2 साल की उम्र में हवन याद कर लिया था पूरा, सारे मंत्र याद हो गए थे, संध्या के भी, और मुझे बहुत पुरस्कार मिले। मैंने एक दिन वहां भी फेसबुक पे भी डाल दिया, 6ठी 7वीं का मेरा कक्षा का था, मेरी प्रतियोगिता हुई तो मैंने मंत्रोच्चारण किया, उसमें मेरे को प्रथम मिलना ही था, वो मिला। भाई सिखाने से तो कोई सीखेगा ना, ऑटोमेटिक ऐसे सीख जाएगा? ऑटोमेटिक तो प्राकृतिक चीजें होती हैं, खाना पीना हंसना रोना, ये आ जाएगा। ये तो चाहे आप सिखाओ चाहे ना सिखाओ, ये तो हर बच्चा सीख जाएगा, चाहे किसी भी भाषा हो, किसी देश का हो। लेकिन जो वैज्ञानिक आगे चीजें आएंगी वो अपने आप नहीं आएंगी, उसमें तो विज्ञान ज्ञान काम करेगा, उसके लिए परिश्रम विशेष करना पड़ेगा। सुषमा जी बोलो। आचार्य जी, विदेश में जैसे जाते हैं तो इतनी दूर समिधा ले जाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो वहाँ के फलदार वृक्ष से जो सूखी टहनियां है वो तो उससे तो कर सकते हैं ना?
करने को तो कर सकते हैं, बाकी वहां पर प्रयास तो जैसे हम यहाँ पर हमें आम की संविधा मिलती है, आम, बड़े, गूलर, शमी और एक पीपल आदि मिलते हैं, तो इनमें कार्बन कम होता है। अब वहां पर क्या स्थिति है हमें नहीं पता, तो वहाँ चलो जो फलदार वृक्ष है ना आचार्य जी, हम जैसे जाते हैं तो वहाँ के जो फल वाले वृक्ष हैं उनकी जो सूखी टहनियां नीचे गिरती हैं उनको ले आते हैं और बाहर बैकयार्ड में बैठ के करते हैं, घर के अंदर नहीं। हाँ जी, देखो 100% तो नीम पर चलना असंभव होता है, नहीं कर सकते, तो उससे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इधर हो तो आप करिए, बस इतना। कोई इसका कोई ऐसा लॉजिकली उत्तर नहीं दिया जा सकता इसमें से तो ज्यादा कार्बन निकल रहा है तो आप कर क्यों रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, तो आप इसका कोई जवाब नहीं। इसका है कि जितना आप कर सको प्रयास करो कि ये ठीक से जितनी विधि पूर्वक हो जाए वो ज्यादा अच्छा है। बस और बातचीत नहीं होगी। अब एक चीज पूछनी है प्लीज सर। कौन? हाँ बोलो बसंती में इसके बाद बोलिए। मान लीजिए सर किसी का घर 3-4 फ्लोर बना हुआ है, तो वो कौन से फ्लोर पे हम यज्ञ करें या रोज अलग अलग फ्लोर पे करें? हाँ जी चारों फ्लोरों में अब सुन लो ना, उत्तर तो दे रहा हूँ। 4 फ्लोर में आप ही रहते हो मतलब, या 4 परिवार रहते हैं? हम ही लोग रहते हैं। कौन रहते हैं सर? हमारी फैमिली हम ही लोग रहते हैं, बेटे और बहू और वो और हम रहते हैं सर। तो जैसे रोटी खाना सबके लिए अपना अपना व्यक्तिगत अनिवार्य है, ऐसे यज्ञ करना भी सबके लिए अनिवार्य है। अब वो कौन से फ्लोर में आप सोच रहे हो कहाँ करना चाहिए? बोलो बोलते क्यों नहीं? अब आपकी आवाज नहीं आ रही जी। हाँ वो बंद हो जाती, पता नहीं बार बार पे करे क्या ये? नहीं समझ आया, कट जाती है आवाज। हाँ जी सर। आचार्य जी नहीं बाहर बैठ के सर मैं ये घर में कमलेश अभी नहीं बोला, इनको बोलने दो पहले। सर मैं ये पूछूं सर, रोज अलग अलग फ्लोर पे करें क्या? जैसा आपकी सुविधा हो। बसंत में तो यही उत्तर है, जैसे आपकी सुविधा हो बस। और अगर वास्तविक उत्तर चाहिए तो बता दिया। अब ये मान लीजिए मत करो ना, वास्तविक जैसी सुविधा हो बता तो दिया। नहीं सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे, मान लीजिए एक फ्लोर पे हमने यज्ञ किया तो उसके जो हमारे वाइफ है वो पूरे घर में चली जाएगी कि नहीं जाएगी? हाँ अगर नीचे करोगे तब सब तरफ जाएगी, ऊपर करोगे तो नीचे नहीं आएगी वो। ठीक है सर। चलिए बस, धन्यवाद आप सबका। और यहाँ पर विराम दे रहे हैं, शांति पाठ होगा। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। महर्षि दयानंद की भारत माता की आर्य समाज वेद की ज्योति ओम का झंडा वैदिक ध्वनि जैम। नमस्ते आचार्य जी, सभी को सादर नमस्ते। जैम सभी को सादर नमस्ते भाई। हमें नहीं खानी।